क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी इधर पिछले अगर आप 1 डेढ़ साल से देखें तो जो उनके ट्वीट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जो वो कह रहे हैं वो आने वाले समय में वो सच साबित हो रहे हैं। उनका एक ट्वीट अगर आपको याद हो, बल्कि सबको याद ही होगा, जब उन्होंने कहा था कि इस देश में लग रहा है कि कैरोसिन छिड़क दिया गया है, अब सिर्फ एक तीली की जरूरत है। माने जिस तरह से नफरत पैदा की जा रही है, लोगों के बीच जो कटुता पैदा की जा रही है, उससे जो पूरी भारतीयता की अवधारणा है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, और जो जो हमारा जो पूरा समाज है, जो बहुल संस्कृति पर आधारित है, वो कहीं विखंडित होते हुए नजर आ रहा है। ये इस अमृत काल का सच है। और मैं तो इस अमृत काल की जब शुरुआत हुई थी उसके पहले आपको ठीक एक दिन पहले ले जा रहा हूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया था। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने ऐलान किया विभाजन के विमर्श को पैदा करके, वो सरकारी तौर पर विभाजन के विमर्श को एक तरह से मोहर लगा दी गई। और अब जो हो रहा है, देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं वो धार्मिक होंगे, इसको लेकर के मुझे संदेह है। ये कोई आस्था या उस तरह का सवाल नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म कभी ये नहीं कहता कि आप दूसरे के धर्म पर सवाल खड़ा करके या उसकी आस्था को बिना बना करके आप अपनी आस्था का प्रस्तुतिकरण या प्रकटीकरण करें। ये कभी नहीं होता है। ये धरती बुद्ध की है, गांधी की है, विवेकानंद महावीर की है। अब मैं पिछले जो नायक हैं मैं उनकी बात ना करूं तो विवेकानंद को अगर आप याद कीजिए, तो विवेकानंद के लिए क्या था कि मैं उस ईश्वर को याद करना चाहता हूं जिसे लोग दरिद्र नारायण कहते। गांधी की अगर हम बात करें तो वहां तो सीधा ईश्वर अल्लाह एक ही नाम। और हिंदू धर्म में तो ये सीधे तौर पर माना जाता है कि आप जब चाहें, जिस रूप में चाहें, आप स्मरण करें अपने आराध्य का, अपने ईश्वर का, और आपकी भक्ति हो गई, आपकी पूजा हो गई। उसके लिए ये कतई जरूरी नहीं होता है कि आप किसी जगह पर ये कहें कि साहब यहां ये हो रहा है इसलिए ये नहीं। इस्लाम धर्म में जो अभी सुरेंद्र दुबे जी ने कहा कि 5 वक्त की नमाज वहां पे पढ़ी जाती है, तो वो भी एक आस्था है। और हमने तो जो पढ़ा है या अपने बुजुर्गों से सीखा है कि जो कोई अगर व्रत होता है या कोई नमाज में होता है, सजदे में होता है, तो माना जाता है कि वो सीधे परवरदिगार से, अपने ईश्वर से साक्षात कर रहा है। और इस समय बड़ी वो पुण्य आत्मा है, उसका साक्षात करना बड़ी बात होती है। किसी महापुरुष का, किसी ऐसे दिव्य पुरुष का, हिंदू धर्म के हो चाहे इस्लाम को मानने वाले हो, वो भी उनका स्मरण और उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसमें, और अगर कोई ऐसी जगह पर नहीं पढ़ रहा है कि जहां कोई यातायात बाधित हो रहा है, ये पिछले मुझे लगता है कि 2 दशक पहले कभी ये ऐसी परिस्थितियां होती थी, या 1 दशक पहले ऐसी होती थी, उसकी निश्चित रूप से आलोचना की जानी चाहिए कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। मान लीजिए कोई मरीज वहां से निकल रहा है और जब आप नमाज में हो, तो मैंने कहा ना वो तो पुण्य आत्मा है, उस समय आप स्मरण कर रहे हैं अपने ईश्वर का, अपने खुदा का, तो उस समय तो आपके लिए वो मनुष्य, चाहे वो रोगी हो चाहे वो कमजोर हो, उसकी रक्षा करना, किसी गरीब को कुछ देना, किसी भूखे को भोजन कराना, ये माना जाता है ना धर्म में कि वहां से आपकी इबादत होती है। तो इसे आप मुझे लगता है कि इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर उसमें कोई बाधा नहीं आती। और फिर आप कहेंगे कि नहीं साहब ये हो रहा है तो हम वहां पर जाकर के ये करेंगे, जबकि सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में आप मंदिर में करते हैं, आप अपने घर को धुल करके बहुत पवित्र बना करके पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि हम वहां जाकर के करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये धर्म का मसला नहीं है, ये आस्था का नहीं है, ये दरअसल
समाज को विभाजित करने की एक किस्म की राजनीति है। और मैं थोड़ा सा आपको अगर इतिहास में ले चलूं, आजादी के आंदोलन के समय दो बड़े व्यक्तित्व हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर। दोनों ही धार्मिक नहीं है, आस्तिक नहीं है, लेकिन दोनों ही अपने अपने धर्मों के झंडा बरदार हैं। आस्थावादी कौन है? महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी इस्लाम की बुराई नहीं करते, बुद्धिज्म की बुराई नहीं करते। वो जो धर्म के भीतर की विसंगतियां हो सकती हैं, निश्चित रूप से उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ये दयानंद सरस्वती ने भी किया, विवेकानंद ने भी किया, गांधी जी ने भी अपनी तरह से किया। तो ये होता है, लेकिन इस देश के जो मर्म में है वो है साझी संस्कृति। भारतीयता किसे आप कहेंगे? भारतीयता किसी एक धर्म से परिभाषित नहीं होती, ना एक संस्कृति से परिभाषित होती है, ना एक भाषा से परिभाषित होती है। भारतीयता का मतलब है कि ये मिला जुला जो हमारा भारत है, वो उसके भी तमाम जो संस्कृतियां हैं वो भारतीयता है। लोग यहाँ पे आते गए और ये कारवा बनता गया, और उसको अगर आप इस तरह से पलीता लगाते हैं, इस देश के सौहार्द को प्रभावित करते हैं, तो वो दरअसल एक सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा है। लेकिन इसका जो छिपा हुआ एजेंडा है वो है कि डॉलर 80 के पार चला गया है, सार्वजनिक संस्थान बिक रहे हैं, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। कोरोना काल में आप देखिए क्या हुआ, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, दवा नहीं मिल रही थी। अब तो काला बाजारी शब्द को ही असंसदीय घोषित किया जा रहा है। उसी दरमियान 84% लोगों ने कहा कि उनकी आमदनी घटी है, और इसी देश के 102 अरबपतियों से अरबपतियों की संख्या हो जाती है 142। जो अरबपतियों की संपत्ति है वो 23 लाख करोड़ से बढ़कर के 53 लाख करोड़ हो जाती है, माने 2 गुने से ज्यादा इसी कोरोना काल में। तो ये सवाल कहीं नहीं आए। अंबानी और अडानी जिस तरह से देश को खरीद रहे हैं, जिस तरह से इस देश में असमानता बढ़ रही है, जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है दलितों का, पिछड़ों के आरक्षण को ध्वस्त किया जा रहा है, ये सवाल कहीं नहीं आए। और इसलिए बहुत आसान सा विषय होता है कि आप धर्म को लेकर के आए, जबकि धर्म बिल्कुल निजी मसला है। हम पूजा पाठ करें, हम नमाज अदा करें, कहीं भी करें, ये हमारा निजी मामला है, और ये संविधान इसकी पूरे तरीके से वो अधिकार आपको देता है। लेकिन संविधान ये नहीं कहता है कि आप दूसरे धर्म पर सवाल खड़ा करके या दूसरे धर्म की वजह से आप अपनी पूजा की अभिव्यक्ति, आप अपने पाठ की अभिव्यक्ति करें। ये हमारा निजी मसला है, हमें जो करना होगा वो हम करें। और आपने बिल्कुल शुरू में जो बातें कही थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बाकी जगहों पर अभी अशोक स्तंभ के साथ जो हुआ, उसकी आकृति कोई नहीं बदला गया, उसको देखते हैं पूरे वैचारिक जो वैचारिकता थी उसको बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। और ये ठीक वैसे ही है जैसे पुष्यमित्र शुंग से लेकर के और शंकराचार्य के दरमियान जिस तरह से बुद्धिज्म प्रतीकों को खत्म किया गया, बुद्धिज्म लिटरेचर को, वो धर्म और दर्शन को विकृत करके उसका समाहार कर लिया गया, बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया। ठीक वैसे ही अशोक स्तंभ तो क्या है, वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, और उसे आप अगर उसका हिंदुत्वीकरण कर रहे हैं तो क्या है, उसको विकृत करके आप समाहार कर रहे हैं। जो चक्र है वो धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है, और आरएसएस तो उसको पहले से बताता रहा है कि साहब विष्णु का वो चक्र है, सुदर्शन चक्र है। अब वहां आप जो तिलक विलक लगा रहे हैं वो क्या है, कल को यही होगी ना उसकी व्याख्या। तो दरअसल इस देश में अब एक धर्म और एक संस्कृति को थोपने की जो साजिश चल रही है वो समूची भारतीयता के लिए ठीक नहीं है। इस देश में जो लोगों से जुड़े हुए सवाल हैं उन सवालों पर बहस हो, उन सवालों को लेकर के सरकार काम करे, और ये जो लोग हैं इन्हें अगर धर्म की चिंता है तो वास्तव में इन्हें जहां पर जैसे अमरनाथ यात्रा पर अभी लोग हताहत हुए वहां पे सेवा करनी चाहिए।
भाई विवेकानंद तो यही कहते हैं ना कि हमारे लिए ईश्वर तो दरिद्र नारायण है। जो दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है वहां आपका धर्म क्यों नहीं आता है? स्त्रियों के साथ कुछ होता है तो वो भी तो आपकी माँ बहन है। वहां वहां भी आप अपने धर्म की कि हमारे धर्म के हैं, हम उनकी सेवा खुशामद करें। लेकिन वहां ये नहीं होता है। आप जो कर रहे हैं वो दरअसल विशुद्ध राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। आस्था तो बिल्कुल निजी है, जिसको जहां करना है वो करता है, वो कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है।